एक ना मन है ना आने ये खास करके सब हम सत्य बात करते हैं ऐसा शुरू से आके आज को लगे क्योंकि सिक्का आपको चले आ रहे हैं दूरी आपको चले आ रहे हैं इस वास्ते असं उस पर्व को जब किसी की देर चलती है असं तो उपासक हाँ जिस तरह सब प्रकाश के बड़े उपासक ने बड़े प्रेमी सन वैरागी हो जाते सन दर्शन करते और जो दुनिया ने मर्यादा बनाई है उसके मुताबिक वो शरीर को छड़ गए अगे जी वो जोत जी है वो सारी दुनिया से प्रविष्ट हो गई है असं जोत के पुजारी हाँ देहधारी भी ता ही है जो जोत है नहीं तो देह का भी कोई मुल नहीं इस वास्ते जो टाइम बहुत घट है इस वास्ते मैं ज़्यादा ना कहता होया ये संबंधित मैं छोटी जी कविता कह समाप्त कर देना गुरु नानक की सिक्खी बरकतां ने सारियां कलू में सिक्खी इंसानी मापदंड है और दुखी दाता वंडे इंसान बनावे भागा जगावे प्रेम प्यार देवे वंड है अज्ञानता की अंधेरी इस कलू में चढ़ी हुई ज्ञान का आगे दूर करे जो खंड है भरम का तोड़ पूरे बुरा नाल जोड़ दसवें पिता की देन सिक्खी मारदंड है खान के संभाल गुरु राम सिंह पूरे गुर रहनी बहनी सहनी ताई दिता कीता प्रचंड है खालसा सजा के वाग गुरु हरि नूं फड़ाए दिती गुरु प्रताप सिंह जी सो दिती वंड है पुरातन सनातन असूलां नूं प्रगट कर गुरु जगजीत सिंह जी बनाया सचखंड है सिद्ध भरोसा सारे पूरे गुरु उत्तर रखो सारे निवाणा होए जीवन यही सिक्खी मारदंड है ऐसी समाप्ति जयदा जगदीश सिंह जी जो बैठे रहे थे अमृतसर वाले आगे अपने विचार पेश कर निकालता है ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ लक्षण बयान किया है कि जागृत योग जपै निस्वासुर एक बिना मन नैग नहान इसका मेन भाव इस तरह मैं कुछ लिखते हैं कि संसार के उत्ते अनेकों ही पूजा हैं जिन्होंने विशेष पूजा जी है अकाल पुरख की पूजा है वो भक्ति है पर अकाल पुरख के जो परमात्मा का जोड़ा दूसरा रूप है वो एक है निर्गुण के दूसरा है सरगुण निर्गुण आप सरगुण की हो ही इस करके महानता जी है वो पहली चीज है क्योंकि निरंकार है तो आकार हो सकता है इस करके सदगुरु जी ने बयान किया है शब्द के निरंकार उसके आकार जो सतगुरु है उसकी पूजा तो स्वाद से भी पूजा करनी निषेध है खास करके जिस चीज के अंतःकरण नहीं है उसकी पूजा करनी सिद्ध मत वास्ते खालसे वास्ते बिल्कुल मना है क्योंकि बेजान पूजा जी है ना समाज वास्ते देश वास्ते कौम वास्ते घट हुई है सिद्ध हुई है जो सोमनाथ का मंदिर ढाया गया तो उन्होंने दिमाग से गल बसी हुई थी कि हाजरा हजूर है सर्वकला भरपूर है जागती जोत है तो ये चीज जी ब्लाइंड फेस अकीदा सीगा जिसने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिता सिख समाज ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिखा दी कि जागती जोत जब पहले सुवासर तुसी जागती जोत का मंदिर करना पूजा करनी है क्योंकि जे बेजान की पूजा करोगे भावें किसी स्वरूप के भी होवे क्योंकि बेजान की पूजा कागजा पत्थर सोने चांदी आदि दी मूर्तियां की जाती है तो सगुणा आख्या पाती टोरे मल नहीं पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती टोरे सो पाहन निर्जियो इस करके सतगुरु जागता है देव ਜਿਹੜਾ सतगुरु जागता है सदा सलाम निरंकार तो उसका आकार ਜਿਹੜਾ सतगुरु है तो साढ़े अकीदे मुताबिक वो सतगुरु ਜਿਹੜਾ है पहला भगवान बावन के रूप च आउंदा है सतयुग तै माणियो छलियो बलि बावन पायो त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो गुरसैन को राज अपै भगतै जंदियो ते कलयुग प्रमाण नानक अंगद अमृत कहायो इनू कहते हैं जागदा सतगुरु जागता है दियो ते आज तो लैके आखिर तक जागदी जोत जी है चलती रहेगी इसकी पूजा प्रतिष्ठा करनी ही परम धर्म है इस करके मैं जिहड़ा इहदा मुੱਢ है श्री
गुरु नानक देव ने बद्धा, उन्होंने देखिया कि आ समाज के किहड़ा बैठा है। कहन लगा जी मैं धर्म प्रचार करदा, की तेरा नाम है? कहंदा जी मैं मुल्ला बैठा हाँ। कहंदे ने मुल्ला मुकाम कर घर बैसना निर्चलने की धोख। कहंदे ने काजी जिहड़ा है जोगी तां आसन कर बह, ते मुल्ला बह मुकाम, ते पंडित बखाने पोथियां सिद्ध बह देव स्थान। कहंदे ने बिल्कुल निषेध की चीज़ तुसीं कर रहे हो, धर्म नहीं। धर्म के नाँ ते अधर्म हुंदा पिया है, क्योंकि वो गोला बना के मिट्टी का रख लेना, जां पिछले महापुरुष ने चढ़ाई कर जाना तो उसनूं कब्र च दफना के उहदे उत्ते कपड़ा हरा पा के ते चूरमा चढ़ाई जाना। भाई ये समाज नूं ते कोई लाभ नहीं हैगा। हाँ तेरा निजी भेट प्रस्ती हो सकती है कि तेरे बाल बच्चे सौखे पाल सकते हैं। इस करके सतगुरां ने आख्या कि जोगी तां आसन कर बह, मुल्ला बह मुकाम, ते पंडित बखाने पोथियां। पंडित नाम विद्वान का है, पर सतगुरां ने इहनूं मूर्ख भी आख्या है। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ अहंकारा। उस पंडित दे विच महाराज ने दोष मन्निया। कहन लगे कि तू जिहड़ा ना दो किताबां रखियां ने, एक पासे गीता है एक पासे रामायण है, ते तू समाज नूं धोखा देना। ये आया राम दा उपासक, हाँ जी मैं राम दा उपासक है, फिर गीता रामायण पई है, इहदे विच ही राम है। ते तू कृष्ण का उपासक है, तू आगे गीता नूं मत्था टेक, क्यों गीता दे विच ही कृष्ण है। जिस तरह अज भी कई बार बाणी दे नर्स करके अर्थां दे किया जांदा बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी विच बाणी अमृत सारे अर्थों का भावें कुछ होवे, लेकिन वो इहदे उत्ते घटाई जाना है। इस करके सारी ही जिहड़ी पूजा है ये निषेध है बेजान पूजा का। साहिब सतगुरु प्रताप सिंह गरीब नवाज का जो देह दा ओला होया संस्कार किया गया, तो वह संजी घर साढ़े घर की गल है, वो बुत पूजा होण लग पई सी। मैं देखिया निक्के हुंदियां उत्थे साधा ने जाके दर्शन कराने, एक पैसा टका मत्था टेक देना, नाल देखण वाले टेकी जाना। तो मगरों मैं वेख्या संतो, फिर सतगुरां ने कृपा की गुरु जगजीत सिंह ने, तो उत्थे फिर कंध कढ़ा के जिहड़ा सतगुरु प्रताप सिंह दा मंदिर जिहदे पाठ होंदे रहे ये बना दी। इस करके सिख मत दे विच 3 काल दे वास्ते ये जिहड़ी जड़ पूजा की पूजा है इसका निषेध किया है। तो उन्होंने आख्या सतगुरु जिहड़ा है कि बेमोहताजा बेपरवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो। जिहदे विच ये लक्षण होवे, क्योंकि अन्ने गुरु लालची गुरु अनेकों प्रकार के गुरु बाणी दे विच गुरु बयान कीते हैं। तो सब तो श्रोमणी गुरु जिहड़ा है ना, वो ना शब्द ब्रह्म है काम देने वाला, ना दूसरिया चीज़ां बेजान पूजा। अज इस स्थान के उत्ते आप सुभायमान हो, आओ परला थड़ा इत्थे कदी समा सीगा सतगुरु जी के वड्डियां दियां इत्थे समाधां होया करदियां सन। ते महापुरुषां ने जदों आख्या भाई फतेह सिंह वर्गिया ने ते सच्चे पातशाह तेरे घर ते गल हुंदी है, ते साहिब सतगुरु प्रताप सिंह ने आप कृपा करके कई फड़ के ते इत्थों दियां माता नंदा दी समाध ते वड्डियां दियां समाधां ढाईयां, ते माता जी ने थोड़ा रोस प्रगट किया। सतगुरु आखन लगे आ जगह जिहड़ी है ये रही सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह के नाम से हरि मंदिर बनाया। यानी उन्होंने सिद्धांत दिता इंसान नूं कि भुल के भी कदी जागत जोत जपै निस्वासुर ये सिद्धांत है। ते एक बिना मन नैक ना आना, कभी भी दूसरे नूं अपने दिमाग ते मन दे विच स्थान ना दिओ बेजान पूजा नूं। ये सिद्धांत है जो मेरा ख्याल है ठीक है, जंगल ते सत श्री अकाल। पता नहीं वैसे जगदीश सिंह जी होरां ने किहड़े इतिहास चों पढ़िया है, इत्थे सिर्फ सतगुरु हरि सिंह जी का ही संस्कार किया गया सी, ते उस स्थान नूं पूजा ना बनन देण करके ही सतगुरु प्रताप सिंह जी ने इसका थड़ा बनाता सी, ताकि साध संगत बैठ के नितनेम कर सके, नाम सिमरन कर सके, भजनबाणी कर सके। तो इसका नाम हरि मंदिर पिया है। तो वो इस गल की जी पड़चोल कर लैन चंगी तरह, ताकि किसी भी स्टेज पर कोई ऐसी गल ना आखी जाए जिथों पढ़े लिखे जोड़े जहेदार ने वो फिर किंतु कर सकते हैं। इन्होंने गलों वाल ध्यान रखा जाए। तो हुण मैं आप जी के सामने सूबा सेवा सिंह जी जमुनानगर तो ने, उन्होंने बेनती करांगा कि वो इस विषय के उत्ते अपने विचार पेश करन। परम सत्कारयोग साध संगत जी, एक बार रसना पवित्र पुत्र गज के आपको धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। अज का जो विषय है वो जो सतगुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म है, जागत जोत जपै निस्बासर, एक बिना मन नैक नान। जागदी जोत सो जपया सो जीव्या जिन जागत जपया, जीवित जपया। जिउंदा वो है जिहड़ा जिउंदे की पूजा करता है, नहीं तो मरिया होया। जिस तरह एक बिना मन नैक ना आना, नैक कहते जरा जना भी, जिस तरह किसी रेडियो का जरा जना कनैक्शन लूज हो जाए खबर आनियाँ बंद हो जाए, टैलीविजन तो फोटो आनियाँ बंद हो जाए। इस तरह गुरसिख की जरा भी प्रीति लाभे चली जाए सतगुर तो वो सारा वो कीती कतरी सारी व्यर्थ हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह ने बड़े सोहने ढंग नाल सानूं दस्सण दा यतन किया है। वो कहते हैं मैं ना गणेशा प्रथन मनाऊं, कृष्ण बिशन कब होना त्याऊं। सिखां ने इतराज किया इस गल का, सच्चे पातशाह तुसीं भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति लिखी है, विष्णु भगवान की बड़ी लिखी है, विष्णु भगत की यह फल होई,
आद ब्याह छा सकिया ना कोई। एक बंदे ये लिख रहे हो, एक बंदे लिख रहे हो किशन बिशन कबू होना त्याऊं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है? सच्चे पातशाह जी कहते हैं हर कारज के पिछे कोई कारण होंदा। ਇਹਦਾ कारण है कान सुना पहचान ना 300। मैं कन्ना नाल सुनिया उन्होंने भगवान कृष्ण नूं, विष्णु नूं, राम नूं, सारियां नूं, पर मेरे सामने आन के खलो मैं पछाण नहीं सकता। जिन्ना चिर सतगुरु नूं वेखिया ना जाए, पछाणिया ना जाए, उन्ना चिर सतगुरु नाल प्रीत नहीं हो सकती। गुरबाणी इस गल की गवाह है। पातशाह जी कहते हैं शौ देखा बिन प्रीत ना उपजै, अंधा क्या करे नानक जिन्हें अखी लीतियां सोई सच्चा दे। सतगुरु राम सिंह जी नहीं बख्शांगा। उन्हों का स्वरूप फिर श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी साहब सारे सामने आ गए। जागत जोत सतगुरु राम सिंह के धक्कियां उन्होंने बख्शिया। अज उन्हों का स्वरूप साडे कोल श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी हैं। साडा सिमरन करना, भजन करना तां ही सफल है जे साडा पूर्ण भरोसा श्री सतगुरु जगजीत सिंह ते होवे। यही अकाल पुरख है, होर कोई नहीं। जिन्हों निर्गुण आने ना, गुरु नानक नूं पुछया गया एक बारी गरीब नवाज वो निर्गुण किहो जिहा है, ਉਹਦੇ दर्शन कराओ। पातशाह जी कहते हैं आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी सच। गरीब नवाज उन्हें जानिया किस तरह जा सकता है कि पातशाह जी कहते हैं सच तां पर जानिया या हृदय सच्चा होए। जे अपने अंदर सच्चाई है तो उस सच को असीं लभ सकते हैं। जिहदियां अपनी अखां विच जोत है उन्होंने सूरज की रोशनी काम देगी। जिहदियां अपनी अखां विच जोत है नहीं, सूरज भावें लखा चढ़ जाना वो वास्ते हनेरा ही हनेरा। इस तरह पातशाह उन्होंने आख्या गरीब नवाज जी उन्हें आपनूं रखिया होया कित्थे है, उस निर्गुण ने। ते सतगुरु जी कहते हैं सतगुर च आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। डंके की चोट नाल मैं कह रहा कि उस निर्गुण ने अपने आप को सतगुरु में रखा है। इस वास्ते निर्गुण आप सरगुण भी वही कला तारजन सगली मोही। अरदास कराया करिए सच्चे पातशाह अपने चरणों की प्रतीत बख्श ताकि साडा संसार ते सफल हो जाए। सूबा सेवा सिंह जी होरां ने बहुत ही सोहने शब्दों के विच इस शब्द नूं छुया है और जानकारी दी है। इस साध संगत जी, मैं जिवें गुरु गोबिंद सिंह दे इस शब्द नूं सोचना, उहदे च हर एक जीव अंदर वसदी हुई जोत की गल कीती हुई। सारे अंदर वही जोत है, उस अकाल पुरख की जोत। और उस तरह की गल है जिवें एक थां ते हो रहा है ना, सभा घट राम बोले, उस राम बोलने वाले की जोत, अकाल पुरख की जोत। और उस जोत नाल ही ये सारे कुछ असीं जिहड़ा ना बाकी अपने सारे कार्य चलते फिरदे हैं या जिस तरह का है सारा वातावरण इस तरह। क्योंकि सारी सृष्टि च जिहड़ी भी बनाई अज तो युगां तो बनी हुई, भिन्न भिन्न प्रकार के जी ने, प्राणी ने, वनस्पति है, ये सारा जिहड़ा ब्रह्मंड का खिलारा है, सारी जिहड़ी ये खेड रची हुई है। और इहदे च जीव अंदर जिहड़ी जोत है, मनुख जिहड़ा है उन्हां चों सब तो उत्तम प्राणी है। बाकी कोई प्राणी ऐसा नहीं जिहड़ा आपकी मर्जी कर सकता हो। मनुख ही अपनी मर्जी का खा सकता है, अपनी मर्जी का पहन सकता है, अपनी मर्जी की थां ते रह सकता है और अपने सुखां दे साधनां दा विकास कर सकता है। मनुख जिथे अज खलोता है, दिनां जी आपां नूं पता भी ये आ जिहड़ा ना पहला सुनते हुंदे हां भी तारां ते पुतलियां नाच करनगियां, टैलीविजन सामने आ, कंप्यूटर जिहदा नाम है ना, इहदा कुछ चिर पहला आपां ही नहीं सुनिया होना, पिछलियां ने तो सुनना ही की। और तुरिया मनुख उथों है जो जंगलों च रहिंदा, उथों तुर के इथों तक अपड़िया इस करके कि मनुख च कुछ बाकी जीवां तो वखरी सोच समझ गल कोई उत्सुकता है और उहदे वास्ते करने वास्ते कुछ उद्यम है। और नाल ही उस अकाल पुरख ने इहनूं जिहड़े हथ पैर दिते ने, जिहड़ा सारा कुछ शरीर दिता है, ये इस तरह की वंड है कि इस हिसाब सिर्फ बंदा सोच के अगर तुर सकता है, कुछ कर सकता है। पर उस दे नाल ही जिहड़े 5 विकार बंदे च आ जाते हैं, वो बंदे नूं फिर उस जोत नालों तोड़ते हैं। अपने आप बारे बंदा सोचने लग पैंदा भी तो मैं कीता। फिर असीं अपने नावां नाल कई थावां, कई चीज़ां, कई अपनियां पैदावारां रजिस्टर्ड करवाउणा चाहुंदे आ, फिर मैं बनाई है। पर वो मैं जिहड़ी है उही मनुख नूं उस जोत नाल तोड़दी। और जिहड़ी हउमय आ गई, हंकार आ गया,
ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦੀ ਆ ਗਈ, ਤਕੱਬਰ ਆ ਗਿਆ, उस वे बंदा जोड़ा उस नाल टुट जाता। और जिसका हिस्सा है ये ना आत्मा तो परमात्मा की गल है इस जोत, और उस नालों टुटिया है बंदे ने इहदा जिहड़ा जिंदगी का मैं कहां अल्टीमेट एम है, निशाना जिहड़ा जिंदगी जिहड़ा उन्हें करना है, जिंदगी जिहड़ी उनकी कोई प्राप्ति उस नाल जुड़ना है। अपने आप जिहड़ा है अपने आप नूं वड्डा गिनना नहीं, जिस नाल टुटिया है, जिस तो आया है, वो जिस अकाल पुरख का हिस्सा है उस हिस्से तक जाना। हुण सवाल है कि इस सारी गल दी समझ नहीं बंदे नूं आउंदी। जिस पासे तुसीं तुरोगे उस तरह की समझ आएगी। बंदा जिहड़ी भी पढ़ाई कर लै, जिन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ी उहदे वास्ते काला अखर भैंस बराबर ही है, जिन्हें पंजाबी नहीं पढ़ी उन्होंने पता नहीं की अखर होंदे ने की नहीं होंदे, या होर भी जड़ियाँ पढ़ाइयाँ, जो इंजीनियर है उन्होंने डॉक्टरी का नहीं पता, डॉक्टर को इंजीनियरी का नहीं पता। जिस तरह की किसी ने पढ़ाई की उस तरह की किसी ने समझा, पर उन्होंने सारिया पढ़ाइयाँ की सीमा है, मनुख की बुद्धि की भी सीमा है, और उस सीमा च रह के मनुखों का भी मैं जी सारी सब तो वड्डी गल मैं ही कर ली। उनके मन से एक गल आती भी ना मेरे नाल पहला कोई सियाणा जम्मिया तो ना बारे सियाणा जमना, दुनिया सब तो सियाणा जिहड़ा सब तो उत्तम जिहड़ा मैं जम्मिया, और इस मैं ने उन्होंने उस जोत नाल निखेड़ दिता है, तोड़ दिता है। उन्हें समझना छड़ दिता है कि असी उस अकाल पुरख का हिस्सा हाँ, ये आत्मा जी साडे अंदर है बोलती जी ये उस परमात्मा का हिस्सा है। इस तो बिना पहला भी गल है कि बाकी आ शरीर जिहड़ा तो मिट्टी है, जो जोत विचों चली जाती उस वेले इहदे पल्ले कोई नहीं रहिंदा। तो सो वो जोत जगाउणी है, और उस जोत नूं जगाउण वास्ते लोकां नूं प्रेरणा कि अपने अंदरों उस जोत नूं जगाओ। हुण जोत जागनी किवें आ, उहदी समझ किवें आनी है, ये आपां सारिआं नूं पता है। पर इन्नी कोई गल आख के मैं गल खत्म करना। गुर साखी जोत प्रगट होए। सत श्री अकाल। जागत जोत जपै निसबासर, इस विषय ते हुण बोलन आ रहे ने महंत रघुवीर सिंह सरसे तो। साध संगत जी, सारे वक्तां ने अपने अपने विचार अनुसार जिहड़े अर्थ कीते ने चंगे ने। मैं सिर्फ क्योंकि पहले पहले तुकां दे अर्थ होए ने, जिहड़ी अखीरली गल आई है ना खालसता है न खालस मानो जाने एदी गल करनी है। गुरु नानक दा हुक्म है भी सारा कलयुग भोगसी नानक थारे अवतार। ते हुणे ते एक सज्जन जी ने जथेदार जी ने कहा सी जो तोहा जुग तोहा सहकाया फिर पलटिए। उस गद्दी के मालक ने इस वक्त सतगुरु जगजीत जे पातशाह जेड़ा भी जागदी जोत दे पूर्ण विश्वास निष्ठा विश्वास रख के उन्होंने अंग संग रहेगा, उन्होंने चरणों की सेवक बन के रहेगा, वो खालस है। तो जे उन्होंने तो विछड़ गया दूर चला गया वो फिर तुसी अपने आप समझ लो। असी भी संगत तां ही खालस हाँ, तां ही संगत कहाउण दे हकदार हाँ, गुरु की संगत। जे साडा पूर्ण निष्ठा पूर्ण विश्वास ये जागदी जोत सतगुरु जगजीत पातशाह के चरणों उपर है तो असी हरदम ये हुक्म नूं मनण वास्ते तैयार हाँ। ये उत्ते सतगुरु तारनगे अतीत नहीं भाई, तारूगी प्रतीत। सत श्री अकाल। जथेदार सुदर्शन सिंह जी इस विषय ते बोलने वास्ते तैयार ने। मैं उन्होंने बेनती करदा कि आके अपने विचार पेश करें। सासन जी बुलारा तो पहला एक बोल के ते हटे ते उस तो बाद जो टाइम मिल जाए ना तो बड़ा कपड़े कुंज के बोलना पैंदा है। जी करदा कि ओह तुहां ते ओह गल्लां ना कीतियां जाण। ते इत्थे हुण पीरीपुर मुल्तान बनया है। मैनूं एक हासे वाली गल है, दो हासे वालियां करनियां ने। अज कल दा आपां हासे नहीं, दो हासे वालियां करनियां ने। एक साडे पिंड बाबा साहब सिंह हुंदा सी भिंडर, वो प्रसादा छकदा है पिया, प्रसादा छकदा है पिया तो उधर गुरुद्वारे दवान लग पिया। जिसले दवान लग पिया तो जिहड़ा ढोलकी भी जांदा सी वो उड़ीकिया जथेदार आया ना, तो जथेदार सी पिंड च होई ते वो शब्द शुरू कर दिता। तो बाबे ने प्रसादा विच ही छड्ड दिता तो भज वगैरह करदिआं आख्या कित्थे चले हो? लंगर ते छक लो। आंदा लंगर दी तैनूं लंगर दी मेरा शब्द गुरबचन सिंह पढ़ चलिया, इक्को मेरा शब्द है तो गुरबचन सिंह पढ़ लिया, मैं प्रसादा पे वेखां इत्थे। वो जिहड़ियां पंक्तियां सवेर दे लगे हैं लिख के लाने वो तो अगले बोल भी गए ने।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ खैर अथाह समुंदर है गुरबाणी साडे कोल कोई ना कोई भोरा डिग्गा ठठा मिल ही जाता है। गुरबाणी च एक पाठ आउंदा है, मन है प्रकाश भया भ्रम नास्या मंत्र दिया गुर कान। जिहड़ा जागदा है जिहड़ा जिउंदा है वो ही कान च मंत्र दे सकदा होना। फिर बाबा जन्म ना हारिया गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके हीरा एक। जिस एक ते विश्वास रखिया है ਉਹ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕੀ ਸਤਰ ਕਤ ਮਿਟਤ ਆਮਲੀ ਖਾਏ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਕੀ ਸਤਰ ਕਤ ਮਿਟਤ ਆਮਲੀ ਖਾਏ ਪਿਤਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਪੈ ਪਾਈਏ। ਅੰਬ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਬਲੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਦ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੋਖਰ ਸਿਓ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਰਗੀ ਕਿਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਪੋਖਰ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਛਪੜੀ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। सागर की नद कत पाइए पोखर स्यों दिन कर सार दीप जोत ना पजाइए। सूरज वर्गी की तो रोशनी हजारां दीवे जगा लो, हाँ बल्ब जगा लो, गुरु वर्गी रोशनी कोई दे सकता है? सूरज वर्गी रोशनी भाई गुरदासां दा कितों नहीं मिल सकती। फिर आंदे ने इंदर बरखा समान पूजस ना कूप जल। इंदर दी मेहरबानी ते बरखा समान आ ट्यूबवेल भावें हजारां चला हड़ो, दो त्रै कणियां पा दिंदा ते बस प्रसन्न हो जाइदा है। इंदर बरखा समान पूजस ना कूप जल चंदन सुबास ना पलास महकाइए। चंदन वर्गी सुगंधी पलास होर रुख ने जिहड़े भाएं खिड़न कोई सुगंधित नहीं हो सकता सन। फिर अखीर ते भाई गुरदास ठोक के इस गल का फैसला करते हैं कि गुरु दे नाल कोई नहीं रल सकता। आंदे ने गुरु दया सम पूजस ना और देव। गुरु की दया सम पूजस ना और देव जो खंड ब्रह्मांड उदे आस्त लौट आइए। गुरु की कृपा नाल मैं तो गुरु दूजा मैं ज़्यादा तुहा नहीं मैनू कंठ मैं गुरु समझना ही दे तारी नूं आ, बाकी का गुरु हो ही नहीं सकता। तो मैं इस वास्ते ये भाई गुरदास का कविता आप जी ने सुनाया भाई गुरु की दया सम पूजसना और देव जो खंड ब्रह्मांड उदे अस्त लोत आई है। देह धारी की हर थां लोड़ पैंदी है, देह धारी तो बिना कोई कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। और विश्वास भी जड़ा एक ते रखे। देह धारी भी अजकल बड़े बुकलां लवेटी फिरदे ने, देह धारी भी एक। मैं पहला आख्या सी जां के हीरा एक, वो देह तो बगैर मनन वाला दा एक छोटा जिहा प्रमाण है। फिर माड़े मुस्करा लोगे नाले एक साडे पिंड दी माता सी ते ओनूं किसे आख्या तुहाडीआं मੱਝਾਂ दुੱਧ घट दिंदियां ने, घट मिलदियां ने, ते इत्थे मज्जल थेड़ करी वाले कोल इत्थों कोई 20 मील साडे अमृतसर तो पैंदा है, उत्थे खीर दी बाल्टी लै जाए ना ते बड़ा दुੱਧ दिंदियां ने, बड़ा मक्खन निकलदा है। इह माइयां नूं बड़ा लालच हुंदा है। ओह बाल्टी उत्ते तासी तुसी कोई थाली धर के ते बाल्टी धर लई सिर ते। पहिलां जीवन नगर, पहिलां बुढ़ी माड़ी चौंक तो जीवन नगर, फिर जीवन नगरों चढ़ी तो करी वाले आगा पैदल पैंदा उदों अजे मज्जल थेड़ नूं सड़क नहीं सी बनी। उतों गई तो जिसले करी वाले आगा कच्चा पैंदा लगी जाती तो किते राह ही खाला आ गया। खाले तो थिड़क के थोड़ा जा ना ये बाबा फतेह सिंह सिंह जिहड़े आखन गुरबाणी के प्रवान ही नहीं मेरे देह धारी वास्ते फिट आ सकते। किसी मैनूं पुछया उस्ताद धारिया तो आख्या मैं धारी है किताब। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। कई बंदे वेख्या नहीं वले जाते 2-2 घंटे मत्था मारीदा तो कोई झटका जे काम नुकता दईए तो फिर शीशे पंजे च पै जाते हैं। वो माई सी जी खीर की बाल्टी सिर ते धरी बड़ा पूना पाना बद्धा ढक के बद्धी जिवें कि बड़े सोधियां वास्ते चली आसन उत्ते थाली धरी तो राज खाला आ गया। सोचन लग पई पता नहीं किन्ना को डूंगा मना निक्का जिहा है वे चल एक पैर विच धर लैंदा दूजा परले पासे सुथन माड़ी उदां करके एक पैर विच धरिया तो अगला धर लांगी तो वो खीर सिर तो खाल जा पई। जिहड़ा खीर झटपट फड़ी को अद्धी को डुल गई तो अद्धी को बज गई तो उतों पैर पुर धो के शरीर अपना सारा लीड़े लूड़े अपने निचोड़ के तो जी बची ही ना खीर लैके तो वापस मुड़ी आवे। अह माता कित्थे गई सैं? अह मैं गई सां मज्जल थेड़ ते उत्थे खपीर की कवर ते आने उत्थे खीर चढ़ाइए तो मझां बड़ियां मिलदियां ने ते वापस आ गई। मैं तो उन्होंने रुड़ गया तलांजी दी दे आई मैं नहीं उत्थे जाना। अह की गल? अह मेरे मन च विश्वास हो गया भी जिहड़ा रुड़ गया अपनी खीर नहीं बचा सकिया वो मेरी रक्षा कित्थों करेगा। ਉਹਦੇ वास्ते खीर चली सां तो खीर ਉਹਦੀ राह डुल गई तो ਉਹਦੀ रक्षा नहीं कर सकती। मैं तो उन्हें खीर बाकी दी जाके मस्तानगढ़ चढ़ावांगी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਨੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਖਿਮਾ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖੀਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਗਵੀ ਤਪਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਠਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਚਿਆ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।